What's up guys? SSC protests. India must fix this issue. Aspirants deserve justice. No doubt भैया, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम कैंसिल हो जाना, हर एक चीज तो आप समझ सकते हो जिसके साथ ये बीतती है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश में आज के समय जो एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये देखकर अपने आप में बहुत अजीब लगता है कि हम किस टाइप की इकोनॉमी, किस टाइप की पावर बन रहे हैं। कहने को ऑल टुगेदर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, मगर भारत में सरकारी एग्जाम्स को लेकर जो मिसमैनेजमेंट होती है, जिस तरीके से लाखों कैंडिडेट्स पूरे भारत में तकलीफ से गुजरते हैं, डिलेज होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको इस टाइप की मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, दुनिया में शायद किसी और देश में ना मिले। जो आज के समय हमारे प्यारे भारत में हो रहा है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। देश भर में हर साल करोड़ों बच्चे पूरे भारत में एसएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी एक सरकारी नौकरी लग सके, मगर एक के बाद एक हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में एसएससी के लगातार स्कैम्स हुए हैं। 2017-18 में आपको याद होगा एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, मास चीटिंग हुई थी, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, रिजल्ट 3 साल तक डिले हो गया। इस सब की वजह से एग्जाम साइकिल जो है एसएससी की बुरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। उस पूरे ब्लंडर से हम लोग कुछ नहीं सीखते। बीच में कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि जिस एग्जाम सेंटर में वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पर प्रॉब्लम आती है, कई बार कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा होता। और अब तो देखिए 2025 में हद ही हो गई। एसएससी फेज 13 एग्जाम में जिस लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है, ये देखकर पूरे देश में आक्रोश है। बच्चे ट्रैवल करके, कई बार तो कई किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं। पहुंचकर उनको पता लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एग्जाम सेंटर में कियोस्क मचा हुआ है, कई जगह कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहे, कई जगह जो कैंडिडेट्स सिंपली एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके साथ मिसट्रीटमेंट होता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि लाखों बच्चे ऑनलाइन अब एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, एसएससी मिसमैनेजमेंट। आप देखोगे आज के समय एसएससी मिसमैनेजमेंट वायरल हो रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया, और बच्चे और कई इवन एसएससी एजुकेटर्स आज के समय ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिल्ली में। मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली में जब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश करी, उनके अगेंस्ट लाठी चार्ज हुआ है। सिचुएशन ऑल टुगेदर बहुत खराब है। मैं यहाँ पे साफ साफ बोल दूं, ये इशू हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। पहली बात तो ऐसा हमारे देश में हो रहा है, ये इतनी अजीब बात है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है हमें। यहाँ पे सिंपली एक एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट कराना है। ऐसा एग्जाम जिसके लिए कैंडिडेट खुद पेमेंट भी करता है। ये एग्जाम फ्री में नहीं होता, कैंडिडेट से फी ली जाती है और एक प्रॉपर प्राइवेट वेंडर को एसएससी ठेका देती है कि आपको ये एग्जाम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल इस बार एडिक्विटी नाम का एक वेंडर है, इस पर लोगों का काफी गुस्सा टूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि एडिक्विटी जो ये वेंडर है, जो बेसिकली एसएससी के बिहाफ पर ये एग्जाम कराता है, क्योंकि एसएससी के पास खुद के इतने सेंटर, इतने कंप्यूटर्स, ये सब तो है नहीं। एसएससी का बजट आप अगर देखो 450 या 400 करोड़ के आसपास का रहता है, जो मुझसे आप अगर पूछे बहुत कम है। एसएससी का बजट ज़्यादा होना चाहिए। आप अगर कंपेयर करोगे इसको चाइना की जो सरकारी एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या अमेरिकन एजेंसी से, उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा अच्छे वेंडर्स को हायर कर पाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स दिक्कत है उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा जाता है। अब एडिक्विटी जो वेंडर है जिसने ये एग्जाम करवाया इस बार का एसएससी का, वन ऑफ द वेंडर्स है, काफी सारे और भी हैं, उनमें से एक है एडिक्विटी। कई लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसे प्रीवियसली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, फिर से उसी वेंडर के पास एसएससी क्यों चला जाता है एग्जाम करवाने के लिए, जबकि इनकी परफॉर्मेंस जो है ये अप टू द मार्क नहीं रही है। आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। व्हाई द गवर्नमेंट इज अलाउइंग द परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए ब्लैकलिस्टेड, ये बहुत सीरियस मैटर है, नो डाउट। एग्जामिनेशन सिस्टम, ये बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे रेस करना पड़ेगा। अब देखो, क्या एसएससी के पास फंड्स की कमी है कि 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए कम पड़ जाते हैं, और साथ में बच्चे जो फीस देते हैं वो पैसा भी कम पड़ जाता है कि घूम फिर के एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से ठेका देना पड़ता है कि आप एसएससी का एग्जाम कराओ। और आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे ठेका, वो ढंग से नहीं करते ना, ये रिफॉर्म्स मांग रहे हैं एसएससी से, गड़बड़ी करके एडिक्विटी को बैन करो। अब ये अगेन देखना होगा कि एडिक्विटी का यहाँ पर
क्या फॉल्ट था, क्या हुआ क्या था। बट आगे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सब डेट्स फिक्स्ड होती है, बस अनाउंस कर दी जाती है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी एग्ज़ाम की। इसी तरीके से एक एग्ज़ाम कैलेंडर होना चाहिए एसएससी का भी। पहले से ही प्रॉपर तरीके से। क्यों है यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो इस तरीके से लीक्स नहीं होते, सेंटर को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती और दुनिया भर के और इश्यूज सामने नहीं आते। और घूम फिर के देखिए, रीज़न यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। फंड्स एसएससी के पास उतने हैं नहीं जितने होने चाहिए इस लेवल का मास एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। एसएससी का एग्ज़ाम पूरे भारत में लाखों इवन करोड़ों स्टूडेंट्स देते हैं। अगर आप कई सालों का डेटा उठा लो यहाँ पर, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एसएससी के पास काफ़ी कमज़ोर है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट ग्लिचेस होती हैं, कैंसिलेशंस होती हैं। स्केल वर्सेस वैकेंसीज के हिसाब से अगर हम देखें, जितनी वैकेंसीज निकलती है और जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं की जाती। वीक अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, बच्चे सफ़र करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। ना सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है, ना एसएससी में कोई कहता है कि जी कि मेरे अंडर ये हुआ है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब तक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय नहीं की जाएगी ना, तब तक कुछ प्रोग्रेस आगे हो भी नहीं पाएगी। हैवी सिक्योरिटी लैप्सेस है या फिर क्या हो रहा है, नो वन नोज। पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय 2025 में। तो देखिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, मैंने यूएसए के कई जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं वो चेक किए हैं, चाइना के जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं वो चेक किए हैं। वहाँ पर पेपर लीक बहुत एक रेयर अकरेंस होती है, जबकि इंडिया में आप अगर देखो स्टेट बोर्ड, एसएससी, आम बात है पेपर लीक होना। वेंडर की मोनोपोली है। एक वेंडर जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, घूम फिर के वो जितनी भी गलतियां कर ले, अगले साल भी एसएससी उसके पास पहुंच जाती है कि ये लो पैसा, एग्जाम कंडक्ट करो। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, डिसाइड नहीं किया जाएगा कि हमको बेहतर वेंडर चाहिए। और एक बार को मैं वही घूम फिर के यही कहूँगा, अगर ज़्यादा बेहतर वेंडर और पैसे मांग रहे हैं तो क्या हमारे देश का यूथ डिजर्व नहीं करता कि वो एक फ्यूचर तो वही है हमारा। अगर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है तो एटलीस्ट उसको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिले। ज़्यादा कुछ नहीं हो, ये नहीं कि एग्ज़ाम देते वक्त कुछ पकवान वगैरह खाने हैं, बस बेसिक जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली काम करे, एग्ज़ाम सेंटर पास हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे। मगर कोई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है नहीं। क्या कार्रवाई होती है, किसकी जिम्मेदारी थी, कुछ पता लगता नहीं है। बच्चे, टीचर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और अब तो मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ ट्रस्ट भी हो चुका है एसएससी को लेकर। और इवन तो मैं आज के समय कहूँगा डायरेक्टली मेरा कुछ एसएससी से कुछ लिंक है नहीं, ना मैं एसएससी के कोर्सेज अभी प्रमोट कर रहा हूँ या आई एम प्रीटी मच फोकस्ड ऑन स्किलिंग कोर्सेज राइट नाउ। बट जो आज के समय हो रहा है एसएससी कैंडिडेट्स के साथ, कोई भी कहेगा दिस इज जस्ट अनफेयर। सिंपली लेट देम अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। ऑलरेडी वो एक ऐसे देश में है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स होती हैं। एटलीस्ट गिव देम अ फेयर चांस। हम सब लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं। आई होप कि हम कॉन्स्टेंटली ऐसी जो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं ऐसी वीडियोस, आई होप कि टॉप लेवल तक ये बात पहुँचे और ये इशू फाइनली रिजॉल्व हो। अगेन, ये कोई ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंपली जो एग्जाम वेंडर है उस पर अकाउंटेबिलिटी आप तय कीजिए। बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स ऊपर रखिए। ये मत सोचिए कि हाँ कैंडिडेट्स हैं, इतने करोड़ों आते हैं, इनको तो कोई भी कुर्सी दे दो, कोई भी कंप्यूटर दे दो, चलेगा। ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हम सिविक सेंस की काफ़ी बार बात करते हैं ना, सिविक सेंस देखिए आम आदमी की नहीं होती, काफ़ी बार प्रशासन की भी होती है। प्रशासन को भी सोच के चलना चाहिए कि ये लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, इनके भी एस्पिरेशंस हैं। कई सालों तक ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वी शुड एटलीस्ट गिव देम अ फेयर चांस, डिग्निटी के साथ उनको एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने देते हैं। सो आई हैव डन माई बिट। मैं ये इशू नीड आई तो फ्यूचर में भी रेस करता रहूँगा एंड होपफुली हम एसएससी रिफॉर्म्स बहुत ही जल्द देखेंगे। ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझो 19 में से हमारा फ्यूचर भी निकलना है। वहीं से हमारे मतलब जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में काम करेंगे। एक और चीज़ ये आ जाती है, यार आप पहुंच रहे हो, जाके आपको पता लगता है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती कि कैंसिल हो गया। यार तुम्हें कैंसिल एक दिन पहले याद आता है, रात रात को कैंसिल याद आता है। जो चीज़ फिक्स हो चुकी है, आपके वेंडर में इशूज़ हैं, वेंडर्स को फायर करो, ब्लैक लिस्ट कर दिया है एक बार, मत यूज़ करो। और प्लीज़ ये मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एग्ज़ाम्स, इन चीज़ों के ऊपर बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर बजट आपको एलोकेट करना तो करना पड़ेगा। ये जो पेपर लीक वाली बीमारी हो गई, मिसमैनेजमेंट वाली बीमारी हुई, इस चीज़ का इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ये खिलवाड़ नहीं होता, क्योंकि बच्चा एक जब तैयारी करता है बहुत
मतलब अरे मेंटली मैं बहुत कह रही हूँ फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। एकदम 9th-10th के जो इन्हीं में ही इतना मेंटल प्रेशर होता है ये बच्चों तो को लाइफ 10th के लिए 12th होता है यार, तो फ्यूचर के प्रॉपर लिए होता है करियर उनके लिए, डिपेंड दिन रात रहता है मेहनत करता है, और उनका। जब हाँ जैसे जैसे डेट पास आती जाती है और उसकी तुम्हें देखो ना, टेंशन और बढ़ती कोई जाती है। बच्चा मतलब हर कोई इतना वो नहीं होता यार, जा रहा है ट्रेवल करके जैसे जैसे जुगाड़ करके वहाँ। एक बात बताओ, बच्चा कहीं दूसरे उसमें पहुंचा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ क्या खा रहा है, कैसे उसे सेम डे शायद वापस भी जाना होगा या कैसे, बड़ा एजुकेशन मतलब। बोर्ड को सीरियसली मतलब मुझे लगता है और कि ये थोड़ा सा जब इस चीज़ के देखो ऊपर ना फोकस और कि नहीं, बड़े अगर लेवल तुम पर होना चाहिए, चाहे देखो बजट एलोकेट कि करो चाहे कुछ इतना करो। आगे बढ़ रहे हैं, चांद पे पहुंच गए, फिर देखो एक एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं कर, मतलब ये बड़ा वो लगता है कि यार एक एग्जाम नहीं करा पा रहे ठीक हमारे से। सेंसर बोर्ड देखो, सुपरमैन में से किसिंग सीन काटने के लिए तो बड़ा पेचीदा कितना, हो गया, हाँ, और इन कई मूवी चीजों में के नहीं लिए काट, कई मूवी में ज्यादा जो वो काटना है। होता है वो काटते नहीं इतनी है मेहनत, एग्जाम्पल। किसी कॉमेडियन ने कुछ कह दिया उस पे कर जाएंगे, इतना वो कर देंगे, हाँ, लेकिन इंडियाज गॉट ये जो टैलेंट जो चीज था एग्जाम्पल, उसके ऊपर पूरी सरकार की ताकतें लग सब गई थी, कुछ, मतलब हाँ। एग्जाम्पल ओपोजिशन लग गए, और वही अगर लाइमलाइट आ गई इतना ना लेने कुछ के लिए नहीं, अगर उसमें। इतना कुछ मतलब आप कर सकते हो, इतना टाइम है, अगर वहां आपका हर एक नेता सब घुस सकते हो तो ये भी कराओ ठीक से भाई। वहां पर इल्जाम किसी और पे लगा के लाइमलाइट ले सकते थे लोग, हाँ। यहाँ पर अब क्वेश्चन उठ रहे हैं हाँ, कि और एसएससी अभी किस तरीके से पिछले अभी कैंडिडेट कौन कर सा रही है हुआ सरकार, था, तो ये उस तो चीज के हमारे सामने दूसरा तीसरा वो नीट के कौन सा नेट में लीक बहुत हुआ दिक्कत था। हुई थी, नेट में बहुत दिक्कत हुई थी। अब मैं अपना पॉइंट भी शेयर करता हूँ, जरूर वीडियो को शेयर करना यार। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।